Hey, what's up guys? Yusuf Rafiq from Photons Picture and welcome back to very exciting video tutorial। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि आप Adobe Premiere Pro के अंदर जो आपके साउंड इफ़ेक्ट्स हैं उनको आपस में ब्लेंड किस तरह से करेंगे कि पता ना चले कि आप कब एक साउंड ट्रैक से दूसरे साउंड ट्रैक में शिफ्ट हुए हैं। अगर आपने मेरी शॉर्ट फिल्म ऑनर देखी है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे साउंड ट्रैक जो है आपस में मिक्सअप हुए हैं और उनका पता नहीं चलता कि कब कौन सा साउंड ट्रैक जो है वो शुरू हो रहा है। बेसिकली मूवीज़ के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह यूज़ किया जाता है। और अगर आपने मेरी शॉर्ट फिल्म ऑनर नहीं देखी तो आपको यहाँ पर एक लिंक नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। उसके ऊपर तकरीबन मेरे जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन में 8 महीने लग गए थे क्योंकि अकेले काम कर रहे थे, साथ में जो है यूनिवर्सिटी चल रही थी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। वैसे सबसे पहले ये कि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे 1000 सब्सक्राइबर दिला कर दिए, इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। यकीन करें जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि मैं आप लोगों को, बल्कि जितने भी पाकिस्तानी हैं खासतौर पर, उनको विजुअल इफेक्ट्स और फिल्म मेकिंग के बारे में जो मुझे पता है, बेसिकली जहाँ जो चीज़ें मैं इंटरनेट से सीख रहा हूँ वो आप लोगों को बता सकूँ। हो सकता है अगर मैं नहीं तो आप लोग से बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप में से कुछ लोग जो है मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरा पेट्रियन का जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहाँ से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और इसी तरह सपोर्ट करते रहना है। अभी कहानी शुरू हो रही है, आपको बहुत ही मज़े की चीज़ें जो है इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये भी पिछले दिनों मैं एक वीडियो के ऊपर काम कर रहा था, एक जिम की मोटिवेशनल वीडियो थी और उम्मीद है आपने वो देखी होगी। अगर आपने वो नहीं देखी तो लिंक यहाँ आ रहा होगा, आप वो देख सकते हैं। तो उसके अंदर बेसिकली क्या है कि मेरे पास डिफरेंट शॉट्स मैंने टेक किए थे जिम के दौरान में, आप देख सकते हैं डिफरेंट किस्म के शॉट्स हैं। बाय द वे, अगर आप एक बटन कीबोर्ड के ऊपर एक के साथ जो एक बटन आ रहा है उसको प्रेस करेंगे तो ये विंडो जो है वो छोटी बड़ी होंगी, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट वीडियो शॉट्स थे, उनको मैंने मिक्स किया। जस्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे पास जस्ट एक साउंड ट्रैक पड़ा था, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास जो साउंड ट्रैक है वो ये वाला है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा जो है वो साउंड ट्रैक है। तो वीडियो जो मेरे पास बन रही थी वो ऑलमोस्ट 2 मिनट और 22 सेकेंड्स की थी। अब साउंड ट्रैक कुल मिला के देखें 3 मिनट और 11 सेकेंड का। तो अब बीट्स ऐसी हैं कि वो कहीं पे मैच करेंगी, कहीं पे मैच नहीं करेंगी। तो अब क्वेश्चन ये था कि मैं इसको किस तरह से एक सीक्वेंस में ख़त्म करूं कि मुझे कोई दूसरा साउंड ट्रैक भी यूज़ ना करना पड़े और ये पता भी ना चले कि मैंने बीच में कट्स किए हैं। तो वो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से करते हैं। तो मेरे पास ये आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट ओपन है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें पहले से सेव करके रखी हैं जो मैंने यूज़ की थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जस्ट पहले ये दिखाता हूँ कि मेरे पास जो साउंड ट्रैक था वो किस तरह से था, ठीक है। तो ये मैं प्ले करता हूँ। तो अब ये साउंड काफ़ी लंबा हो रहा था, ये देख सकते हैं काफ़ी लंबा है और यहाँ तक यानी कि ये भी आप भी पूरा नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया, देखिए हर म्यूज़िक के अंदर एक स्पेसिफिक बीट्स जो है वो रिपीट हो रही होती हैं, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ और इसको यहाँ से आप पकड़ के इस तरफ लेकर आएंगे तो आपको यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे एक ही बीट जो है वो कुछ सीक्वेंस के बाद रिपीट हो रही है। अब जो बेसिक आपको इस पूरी वीडियो का कॉन्सेप्ट है वो यही है। अगर आप ये जो आपको बीट नज़र आ रही है इसको जहाँ पे ये ख़त्म हो रही है बीट, बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊँ ये जहाँ से शुरू हो रही है ना, यहाँ पर एक कट लगा दें और यहाँ पर जो ये बीट दूसरी शुरू हो रही है यहाँ पर कट लगा दें, दोनों को मिक्स कर देंगे तो आपको या अगले सुनने वालों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि किस तरह ये जो कट है बीच में ऐड किया गया है। मिसाल के तौर पर देखें, अगर मैं इस एरिया को जो है वो बड़ा करके दिखाऊँ आपको, ठीक है। तो जहाँ पर मैंने कट लगाया है तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको मैं म्यूट और सोलो कर देता हूँ, यहाँ आप सुन सकते हैं। ये देखें यहाँ पर यूँ ही मेरी वीडियो जो एंड हो रही थी मैंने मुकम्मल उस बीट के बाद उसको कट कर दिया। देन उसके बाद वीडियो के एक हिस्से में जहाँ से बीट शुरू हो रही थी, ठीक है, तो उसको मैंने इनेबल कर दिया, ठीक है। उसको वहाँ से काटा, ये देखिए यहाँ से बीट शुरू हो रही है, मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ। तो एक मिनट, ये आप देख सकते हैं ये एक बीट है यहाँ पर,
और ये दूसरी बीट यहाँ पर ख़त्म हो गई है। और यहाँ पे आप ये दोनों बेसिकली ये दोनों जो है एक ही चीज़ है। तो यहाँ से ओरिजिनल साउंड ट्रैक की बीट्स यहाँ पर शुरू हो रही है। तो मैंने उसी ट्रैक के अंदर एक आगे का पोर्शन जहाँ से सेम बीट शुरू हो रही थी वो उठाई, तो वहाँ से कट कर दी। आप इसको हम सुनते हैं अगर, तो ये देखें, तो बस ये एक किस्म का टू है ये, तो वो बीट्स हैं। तो ये जहाँ पर एक बीट ख़त्म हो रही है, तो ये देखिए मैंने दोनों को मिक्स किया। अब आप इसको फ़र्क नहीं कर सकते कि कहाँ पर कट हुआ है, ये देखें। तो यहाँ पे जो टू हो रही है आप देख सकते हैं कि इस रीजन में मैंने इधर कुछ वीडियो फ्लैशेस के तौर पर ऐड कर दी है। तो अगर आप इसको आप प्ले करके देखें तो आप बिल्कुल आपको महसूस नहीं होगा कि मैंने बीच में कोई कट ऐड किया, वो भी ऑडियो में। देखें एक कट तो ये वाला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि दूसरा कट जो मैंने यूज़ किया वो किस तरह से है। अब इसके बाद ये देख सकते हैं, मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये साउंड जो है बेसिकली, ठीक है, ये इस तरह से करना है। ये आगे देखिए मुकम्मल है, पूरा साउंड ट्रैक है। तो मैं इसको प्ले करता हूँ। तो ये पूरा है किस्म का आगे साउंड चलता रहेगा। अब मसला ये था कि अगर मैं इसको पूरा यूज़ करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मेरे पास इतनी वीडियोस नहीं थी, मैंने यहाँ पे कहीं पे कट करना था। तो एग्जैक्टली सेम वही टेक्निक यूज़ की। अब मैंने नोट किया कि इस साउंड ट्रैक इस रीजन में साउंड हल्का सा डाउन होता है। आप देखें यहाँ पर एक वो जो बीट है वो लो हो रही है। तो मैंने उसकी फ़ायदा उठाते हुए मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जहाँ पे बीट शुरू होती है उसको एक्सटेंड किया और उसका वॉल्यूम डाउन कर दिया इस तरह से। ये हो गया। अब इसी तरह फिर मैंने एक दूसरी रीजन से, इसी ट्रैक में से ये रीजन उठाया। तो दोनों को मैंने जहाँ से भी इसकी जो लेवल है, ऑडियो लेवल जहाँ से लो हो रहा है वहाँ पर रख दी इसको। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ जो मैंने ऊपर आपको दिखाई है, तो आप सुनेंगे अगर, तो एक शॉक वेव जो जिसे आप कह सकते हैं, हिट जो है, इम्पैक्ट, उससे ये साउंड शुरू हो रहा है। ये सुनिए, ये वहाँ से शुरू हो रहा है। अब इसी तरह अगर मैं इसको म्यूट करता हूँ और इसको सोलो कर देता हूँ, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली थोड़ा बहुत मैच करता है उसके साथ। तो मैं इसको प्ले करता हूँ, ये इस तरह से ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो गया। और अब मैं अगर उसको ऊपर रख के दोनों को इकट्ठे प्ले करता हूँ तो ये दोनों आपस में ब्लेंड हो जाएंगे। ये बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा, ठीक हो गया। तो ये सिंपली टेक्निक ऐसे भी हो सकता है, आपके पास फ़र्ज़ करें दो डिफरेंट साउंड ट्रैक है तो आप उनको किस तरह से मैच करवाएंगे। पहली टेक्निक तो आपने बिल्कुल एग्जैक्टली वही उठानी है कि दोनों की बीट्स यहाँ पे जॉइंट हो रही होंगी, वो आपने ऊपर नीचे रखने। कभी कभार ऐसा होगा कि दो डिफरेंट साउंड ट्रैक हैं, जाहिर सी बात है उनकी जो बिट रेट होता है वो डिफरेंट हो सकता है। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर दूसरे ट्रैक के ऊपर इसको बड़ा करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एक छोटा सा बटन नज़र आएगा। ये बिल्कुल आफ्टर इफेक्ट में जिस तरह की फ्रेम ऐड करते हैं, इस तरह ऑडियो में की फ्रेम ऐड करेंगे। तो अब आपने इधर एक की फ्रेम ऐड करनी है थोड़ा सा आगे, और शुरू में जाएंगे, फिर से की फ्रेम ऐड करेंगे और इसको नीचे ले आएंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ से देख सकते हैं आप इस ऑडियो की इस ऑडियो का लेवल यहाँ पे पूरा है और यहाँ पे बिल्कुल लो है, और इस पॉइंट के ऊपर इस ऑडियो का लेवल बिल्कुल डाउन है और यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो अब मैं यहाँ से प्ले करूँगा तो ये ऑडियो लो होती जाएगी और एट द सेम टाइम यहाँ पे इसका लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आप प्ले करके देखते हैं, तो अब थोड़ा सा आपको बीच में फ़र्क नज़र आया, वो इसलिए कि दोनों सेम ट्रैक हैं। तो आप डिफरेंट ट्रैक को इस तरह से जो है मैच कर सकते हैं और आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। अगर बिल्कुल एग्जैक्टली यही टेक्निक मैंने ऑर्डिनर फिल्म में यूज़ की है और उसमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको ये वैल्यूज़ जो है बेसिकली ये चेंज करनी पड़ेगी कि आपको कहाँ तक इसको लेकर आना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ, ठीक है, और अब प्ले करके देखते हैं, बिल्कुल ये देखिए थोड़ा सा ब्लेंड हो चुका है। वो ये है कि मैंने इसकी बीट्स
मैच करवाई हैं। तो आपने भी इन चीज़ों का ख्याल रखना है और आपके पास एक मुकम्मल ऑडियो ट्रांजिशन जिसे आप कह सकते हैं आ जाएगी और अगले को पता नहीं चलेगा कि आपने कहाँ पर कटिंग की है ऑडियो के अंदर, और इस तरह से आप एक ट्रैक को यूज़ कर सकते हैं आप या अपनी ऑडियो में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना है, अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट करना है, और दोस्तों को भी ज़रूर बताना है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको मज़ीद आगे शेयर भी करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।